तो अगर आपने रिसेंटली पोको X6 खरीदा है या आप लेने का प्लान कर रहे हो स्पेसिफिकली कैमरा के लिए, तो आज की वीडियो में मैं इसकी इन डेप्थ कैमरा सेटिंग आपको दिखाने वाला हूँ कि जब आप कैमरा ऐप ओपन करते हो क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं, क्या मोड्स हैं और क्या सेटिंग्स आपको यूज़ करनी चाहिए। तो देखते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग में ऑन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। आपको इस तरीके से आपको यूज़र इंटरफेस दिखेगा। अभी हम फोटो मोड पर हैं। तो सबसे पहले अगर मैं नंबर ऑफ लेंसेज की बात करूँ, बाई डिफ़ॉल्ट 1x पे है जो इसका मेन सेंसर आता है। फिर अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन है, 0.6x पे जाओगे तो आपको इतना वाइड एंगल ऑफ व्यू मिलेगा। और 2x का भी एक ऑप्शन है। अभी ऑप्टिकल जूम नहीं है बट ये डिजिटल जूम है, तो बेसिकली जो आपका मेन सेंसर है उसी को क्रॉप करके 2x आपको इफेक्ट मिल जाता है। तो अप टू 2x यहाँ पे बटन्स के हिसाब से आप टैप करके ले सकते हो। बाकी अगर मैं पिंच करके जूम करता हूँ तो मैक्सिमम जो आपको जूम मिलता है वो ऑल द वे अप टू 10x मिलता है। तो आप 10x तक मैक्सिमम जाके जूम करके फ़ोटोज़ ले सकते हो। बाकी यहाँ पे एक सही मुझे फीचर लगा, काफ़ी यूनिक है, EV करके एक बटन है। यहाँ जब आप टैप करोगे ना, अब नॉर्मली क्या होता था, आपको पहले प्रो मोड में जाना पड़ता था, वहाँ पे फीचर यूज़ करना पड़ता था। अब यहाँ सिंपली आप EV पे टैप करो, ये देखो जितना आप माइनस में जाओगे उतनी फ़ोटो को आप डार्क कर सकते हो। वही अगर आप उल्टा प्लस की तरफ जाओगे जितना, उतनी फ़ोटो आपकी ब्राइट होती जाएगी। तो ये मुझे सबसे प्रैक्टिकल फीचर लगा इस फ़ोन में, जो हार्डली किसी फ़ोन में देखने को मिलता है कि आप यहाँ से ही अपनी फ़ोटो का एक्सपोजर वैल्यू प्लस माइनस करके अपने हिसाब से एक्सपोजर कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद यहाँ ऊपर की तरफ सबसे पहला आपको फ़िल्टर का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे कई फ़िल्टर के ऑप्शन हैं, ये ब्राइट है, देन ब्लू ड्रीम, पाइन, नेगेटिव, इस तरीके से आपको काफ़ी ये सारे फ़िल्टर्स मिल जाते हैं। मैं जल्दी जल्दी आपको स्वाइप करके दिखा दूंगा। तो ऑलमोस्ट 10-12 फ़िल्टर्स यहाँ पे मिल जाते हैं। तो इनमें से अगर आपको फ़ोटो लेने से पहले कोई फ़िल्टर लगा के फिर फ़ोटो लेनी है वो आप कर सकते हो। यहाँ बेटर है नॉर्मल पे रखो, एडिटिंग में जाके अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। उसके बाद ये भी फीचर है कि आप जहाँ भी टैप करोगे वहाँ से ये एक्सपोजर ले लेगा, वहाँ ये फोकस भी करेगा इस तरीके से। और आपको एक ये जो सन वाला आइकन दिख रहा है ना, इसको अगर आप ड्रैग करके नीचे या ऊपर लेके आते हो तो ये वही एक्सपोजर वैल्यू वाला ही काम कर रहा है जो मैंने आपको पहले दिखाया था। और अगर आप लॉन्ग प्रेस करके रखते हो इस तरीके से तो आपका AE/AF लॉक हो जाएगा। मतलब अब चाहे लाइट चेंज हो, चाहे फोकस चेंज हो, आपका सब लॉक्ड रहेगा एक ही जगह पे, सो दैट अगर लाइटिंग भी चेंज हो रही है तो आपका एक्सपोजर फ्लक्चुएट ना हो। तो ये एक प्रोफेशनल फीचर है जो आपको हर फ़ोन में मिल जाता है। ऊपर की तरफ अगर मैं आऊँ तो यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन है, इसको अगर मैं टैप करता हूँ तो यहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस हैं, 10-12 ऑप्शंस मिलती हैं। पहला है AI कैमरा। अब AI कैमरा अगर मैं ऑफ़ करता हूँ और ऑन करता हूँ, मैं आपको एक फ़ोटो साइड बाय साइड दिखा दूंगा। बेसिकली ये AI को यूज़ करके कॉन्ट्रास्ट और सैचुरेशन को थोड़ा सा इधर उधर डिफरेंस आपको दे देता है। फिर उसके बाद टिल्ट शिफ्ट का आपको ऑप्शन मिल जाता है। अब जैसे आप टिल्ट शिफ्ट पे क्लिक करोगे इस तरीके से आपको ये सर्कुलर शेप मिल जाएगी जिसको आप यहाँ कहीं पे भी मूव कर सकते हो। बेसिकली क्या होगा, जहाँ आप ये सर्कल रखोगे वो एरिया फोकस में होगा, उसके बाहर का एरिया ब्लर आपको मिल जाएगा। इसका आप एरिया इस तरीके से एडजस्ट नहीं कर सकते जो मुझे लग रहा था। बाकी आप लाइन वाले पे जा सकते हो। अब लाइन में आप लेफ़्ट राइट करके ये एरिया एडजस्ट कर सकते हो। और अगर आप 2 फिंगर्स यूज़ करते हो, अच्छा इसका एंगल चेंज नहीं हो सकता तो वो एक रिस्ट्रिक्शन है, बट इस तरीके से आप अपने एरिया को यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हो। तो ये कुछ क्रिएटिव फ़िल्टर है जो आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद अगर हम ग्रिड लाइंस पे जाते हैं, ये सबसे पहला फीचर है जो आपको ऑन करना है। ग्रिड लाइंस में जाओ, आपको यहाँ 2 ऑप्शंस मिलेंगी, एक थोड़ी नैरो है, एक थोड़ी वाइड है। आप सेंटर वाला यूज़ कर सकते हो। सेंटर मार्क का भी ऑप्शन है, ये भी आप इनेबल कर लेना और स्ट्रेटन भी इनेबल कर लेना। इससे क्या होगा, ये देखो आपकी जब लाइन इधर उधर होगी ना, आपको दिख जाएगा कि आपका जो लेवल है वो सीधा है या नहीं है, जो अभी मैंने कर दिया है। और सेंटर में भी आपको एक ये प्लस का आइकन मिलेगा जो मेक श्योर करेगा कि आप अपना सेंटर फ्रेमिंग सही से अलाइन कर सको। तो ये कुछ अच्छे फीचर दिए हैं इन्होंने इस बार इस फ़ोन में। फिर उसके बाद मोशन ट्रैकिंग फोकस है, ये आपका एक एडवांस फीचर है कि अगर कुछ भी सब्जेक्ट फ्रेम में मोशन में है तो ये उसको ट्रैक करेगा, फोकस ट्रैक करेगा टू मेक श्योर आपका जो सब्जेक्ट है वो फोकस में रहे। फिर वाटर मार्क है। एस्पेक्ट रेशियो का मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, 1:1, 3:4, 9:16, फुल और वाइड स्क्रीन। अब देखो होता क्या है, 3:4 इज़ नॉर्मली जो आपका सेंसर कैप्चर कर रहा है, बट उसके अलावा अगर आप मान लेते हैं 9:16 में जाओगे तो आप देख रहे हो आपका जो फ्रेम है वो क्रॉप हो गया है। इसका मतलब ये आप 4:3 के अलावा किसी भी एस्पेक्ट रेशियो में जाते हो, फ़ोन आपकी फ़ोटो को क्रॉप कर देता है। तो बेटर है आप 4:3 में खींचो, एडिटिंग सॉफ्टवेयर में जाके आप अपने हिसाब से उसको जो भी क्रॉप करना है वो आप कर सकते हो। तो अभी के लिए हम 3:4 पे डाल देंगे। अब शटर टाइप एक नया ऑप्शन है, बेसिकली उसके अंदर वही फीचर्स हैं। टैप टू टेक अ फ़ोटो या वॉइस शटर का आपको ऑप्शन दे दिया है। तो टैप टू टेक अ फ़ोटो अगर आप इनेबल करते हो इस तरीके से, तो अगर अब मैं सेटिंग्स हटा दूं और यहाँ टैप कर दूं
तो अभी क्या करेगा, एक्सपोजर फोकस लॉक करेगा, उसके बाद वो फ़ोटो लेगा। तो ये भी एक सही फीचर है जो आप ट्राई कर सकते हो। फिर उसके बाद असिस्ट कैम है, फ्लैश, टाइमर, टाइम बर्स्ट, ये सारे बेसिक ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। तो ये तो हो गया फ़ोटो का मोड। अब इसके बाद हम चलते हैं वीडियो मोड पे। अब वीडियो मोड में सबसे पहले अगर मैं रेजोल्यूशन की बात करूं तो यहाँ पे अगर आप रेजोल्यूशन पे टैप करोगे आपको 3 ऑप्शन मिलती हैं, 1080p, 4K और 720p। 4K में आप जो मैक्सिमम FPS है वो 60 यूज़ कर सकते हो, जो सही चीज़ है। तो 4K 60 FPS आपको मैक्सिमम रेजोल्यूशन मिलता है। 1x का ऑप्शन है वीडियो में। अल्ट्रा वाइड में आप जैसी जाते हो ये 1080p 30 FPS पे चला गया। क्यों? बिकॉज अल्ट्रा वाइड में आपको 2 ही ऑप्शन मिलती हैं, 1080p या 720p। 4K में आप अल्ट्रा वाइड वीडियो शूट नहीं कर सकते। वही अगर मैं 2K में जाता हूँ, 2K में आप 4K 60 FPS तक वीडियो शूट कर सकते हो। फिर उसके बाद वही जो फोटो में EV वाला बटन था वो यहाँ पे भी है। आप EV पे टैप करोगे तो वीडियो में भी आप माइनस और प्लस अपना एक्सपोजर एडजस्ट कर सकते हो। तो ये चीज़ मुझे बढ़िया लगी। और एक डाउट जो काफ़ी लोगों का रहता है कि वीडियो रिकॉर्ड करते हुए क्या हम लेंस चेंज कर सकते हैं, तो देख लेते हैं। रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दिया है। अब यहाँ पे 1x दिखा रहा है। मैं अल्ट्रा वाइड पे नहीं स्विच कर सकता, बट मैं जूम कर सकता हूँ, और वो भी अप टू 6x मैक्सिमम है रिकॉर्ड करते हुए। और इस तरीके से आप वापस इसको जूम आउट कर सकते हो, जो ऑल द वे अप टू 1x आता है। तो वीडियो रिकॉर्ड करते हुए आप अल्ट्रा वाइड और 1x में स्विच नहीं कर सकते। बट एक चीज़ अच्छा है, आप पॉज कर सकते हो अपनी वीडियो को यहाँ पे, और वापस जहाँ से रिकॉर्ड करना है वहाँ से आप प्ले कर सकते हो। और ये फ़ोटो का भी बटन मिलता है जिसको यूज़ करके आप वीडियो रिकॉर्ड करते हुए फ़ोटो ले सकते हो। और टॉप लेफ्ट में एक ये फ्लैग का आइकन दिखेगा, ये फीचर सही है, इसको आप फ्लैग कर सकते हो इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स को। इससे क्या होगा, जब आप रिकॉर्ड करने के बाद अपनी गैलरी में जाके देखोगे तो आपको वहाँ पे वो फ्लैग्स दिख जाएंगे। फिर अगर मैं ड्रॉप डाउन में आता हूँ वीडियो में, अब यहाँ पे एक तो स्टेडी वीडियो का ऑप्शन है जो आप एनेबल कर लेना अगर आपको स्टेबलाइज्ड वीडियो चाहिए। बट अभी आप देखना, मैं जैसी ये मैंने ऑप्शन को ऑन किया है स्टेडी वीडियो, 1080p पे मेरा वीडियो चला गया। क्यों? बिकॉज ये मैक्सिमम 1080p 30 FPS पे ही स्टेडी वीडियो रिकॉर्ड करता है। तो ये कई फ़ोन्स में ऑप्शन रहता है। इसको अगर हम ऑफ़ कर देंगे तो आप 4K में शूट कर सकते हो। फ्रेम रेट की मैं बात करूँ तो 4K 60 FPS मैक्सिमम है। मोशन ट्रैकिंग फोकस इसमें भी है। एस्पेक्ट रेशियो, फ्लैश, गाइडलाइंस, ये सारी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। फिर अगर मैं फ्रंट में वीडियो की बात करूँ तो इस तरीके से ये फ्रंट में मैंने कैमरा स्विच कर लिया है। हाईएस्ट रेजोल्यूशन जो आपको मिलती है वो है 1080p, FPS 60 है मैक्सिमम। तो ये चीज़ अच्छा है, 1080p 60 FPS में आप फ्रंट कैमरा से शूट कर सकते हो। बट 4K फ्रंट में मिसिंग है, जो इस बजट में कई फ़ोन्स देते हैं, जो इस फ़ोन में मिसिंग है। फिर मैं अगर ये बल्ब आइकन पे क्लिक करता हूँ तो इससे एक स्क्रीन पे फ्लैश आ जाती है जो आप देख रहे हो। तो ये भी बढ़िया चीज़ है, अगर आप लो लाइट में शूट कर रहे हो तो आप इसकी फ्रंट फ्लैश को इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। फिर इसके बाद अब हम पोर्ट्रेट मोड पे चलते हैं। अब पोर्ट्रेट मोड में इस फ़ोन में भी वही दिक्कत है जो कई फ़ोन्स में होती है कि सिर्फ 1x में पोर्ट्रेट है, 2x का ऑप्शन नहीं है, 3x का ऑप्शन नहीं है। चाहे वो डिजिटल क्रॉप ही होता, बट इसमें मिसिंग है। होपफुली होना चाहिए था। बट एनीवेज आप F पे अगर क्लिक करोगे आप अपना ब्लर एडजस्ट कर सकते हो, कितना कम कितना ज़्यादा ब्लर चाहिए वो आप एडजस्ट कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट आई थिंक F 1.4 पे था। बाकी इसका आउटपुट अगर आपको देखना है तो डिटेल रिव्यू मेरे मेन चैनल पे है, वो आप जाके देख सकते हो। बाकी EV का ऑप्शन पोर्ट्रेट मोड भी इन्होंने दिया है यहाँ पे, तो ये चीज़ बढ़िया है। फ़िल्टर्स आपको मिल जाते हैं, तो आई गेस वही फ़ोटो वाले फ़िल्टर्स सेम आपको नहीं, उससे थोड़े अलग हैं, बट पोर्ट्रेट मोड में भी आपको फ़िल्टर्स मिल जाते हैं। ड्रॉप डाउन में अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे वही शटर टाइप वाला ऑप्शन है, टाइमर, ग्रिड लाइन, एस्पेक्ट रेशियो, वाटरमार्क, ये सारे ऑप्शंस आपको पोर्ट्रेट मोड में भी मिल जाते हैं। बट वो एक चीज़ है, फोकल लेंथ चेंज करने का ऑप्शन नहीं दिया। फ्रंट में अगर मैं स्विच करता हूँ तो फ्रंट में भी आप पोर्ट्रेट में शूट कर सकते हो फ़ोटो, और ऑप्शन आपको वही एक स्टैंडर्ड 1x मिलती है। बट यहाँ पे मुझे कि HD का ऑप्शन मिल रहा है, इसको आप इनेबल और डिसेबल कर सकते हो यहाँ ड्रॉप डाउन में जाके। इससे क्या होगा, आपका जो मेगापिक्सल काउंट है वो बढ़ जाता है। तो ये एक ऑप्शन है। बाकी फिल फ्लैश यहाँ पे आप फ्रंट में भी इस तरीके से ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट मोड है नाइट मोड। अब नाइट मोड में मुझे एक चीज़ अच्छी लगी, यहाँ आपको लेंस के ऑप्शन मिल जाते हैं। 0.6x है, 1x है, 2x है, तो ये तीनों लेंस आप यूज़ कर सकते हो नाइट मोड में। इस तरीके से ये अल्ट्रा वाइड हो गया, ये हो गया 1x, ये हो गया 2x। और नाइट मोड में भी आप पिंच एंड जूम करके अप 10x तक यहाँ पे इस तरीके से जा सकते हो। नाइट मोड में अगर मैं ड्रॉप डाउन करता हूँ तो आपको 4 ऑप्शन ही मिलते हैं। यहाँ पे आप ये ऑप्शंस देख सकते हो, तो ऐसा कुछ अलग से कुछ नाइट मोड में ट्राईपॉड मोड ये सब ऑप्शन नहीं है। बाकी अगर आप यहाँ से मोर पे जाते हो, यहाँ पे कुछ आपको ऑप्शंस दिखेंगे। शॉर्ट फिल्म है, एक एक करके मैं आपको जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो दिखा देता हूँ। तो आपको यहाँ पे नॉस्टैल्जिया वाला एक ही प्रीसेट दिया हुआ है आई थिंक, और प्रीसेट्स यहाँ पे हैं नहीं।
अगर मैं ड्रॉप डाउन करता हूँ तो भी नहीं है, एक ही प्रीसेट दिया हुआ है, ये अजीब चीज़ है। बाकी आपको यहाँ पे ड्यूल वीडियो का ऑप्शन मिल जाता है, तो इस तरीके से आप आधी आधी स्क्रीन में आगे पीछे दोनों कैमरा दिखा सकते हो। अगर मैं ये बड़ा कर देता हूँ इसका प्रीव्यू तो फेस बड़ा हो जाएगा। बाकी अगर हम ये प्रीव्यू चाहते हैं तो हम ये भी अचीव कर सकते हैं। तो ये आपको एक तरीके से 2-3 ऑप्शन मिल जाती हैं और विंडो भी इधर उधर आप स्वैप कर सकते हो। बाकी यहाँ पे नीचे एक और ऑप्शन है जो है शॉर्ट वीडियो। अब शॉर्ट वीडियो में क्या है, आपको रेजोल्यूशन जो है वो 1080p 720p दो ऑप्शन मिलता है। बट ये है कि अगर आप शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो तो ये क्या करेगा कि ये 30 सेकेंड का जो टाइमर है वो लेके चलेगा और अप टू 30 सेकेंड आप कोई भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। फिर उसके बाद आपका ये टाइम लैप्स है। स्लो मोशन में आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो स्लो मोशन में आपको, अगर मैं ड्रॉप डाउन में जाता हूँ, फ्रेम रेट में 120 और 240 दो ऑप्शन मिलते हैं। 240 में अगर आप जा रहे हो तो आप अप टू 1080p कर सकते हो, ये चीज़ अच्छा है। तो अगर आप स्लो मो शूट करना चाह रहे हो 240 fps आपको बढ़िया 1080p में मिल जाएगा। उसके बाद अगर मैं मोर में दोबारा जाता हूँ तो 50 मेगापिक्सल का आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा। 50 मेगापिक्सल बाय डिफ़ॉल्ट ये फ़ोन कैप्चर नहीं करता है, कोई भी फ़ोन, आपको अलग से हाई रेज़ मोड पे जाना पड़ता है। और यहाँ पे आपको 1x 2x दोनों में 50 मेगापिक्सल का ये ऑप्शन दे रहा है, तो यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो। इवन EV का ऑप्शन है, ये भी आप हाई रेज़ मोड में यूज़ कर सकते हो। तो ये था ऑल ओवर इसका कैमरा टेस्टिंग एंड होपफुली आपको इसके जो मैंने फीचर्स, जो मोड्स दिखाए वो आपको हेल्प करेंगे। अगर आपने रिसेंटली ये फ़ोन लिया, आप लेने का प्लान कर रहे हो, आपको डाउट थे कि फ़ोन की ऐप कैसी है, बाकी इसका जो डिटेल कैमरा रिव्यू है वो आपको मेरे मेन चैनल पर मिल जाएगा। और अगर किसी और फ़ोन का भी आपको कैमरा सेटिंग का वीडियो चाहिए, कमेंट करके बता देना। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।